नमस्कार सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 मार्च और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 21 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स को, और साथ में कुछ जीके के प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे। और जो आज का मेन विषय है वो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जो है जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक जो है क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो कि आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए भैया हौसला बरकरार रखिए, हर एक मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जो आई है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो यह रिपोर्ट जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलबीइंग रिसर्च सेंटर गैलफ और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से जो है वो तैयार की गई है। और प्रसन्नता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं जो कि प्रसन्नता को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक 6 प्रमुख कारकों के आधार पे प्रसन्नता का मूल्यांकन जो है वो करती है। पहला है कि सामाजिक समर्थन, दूसरा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा है कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है कि जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, ठीक है, और अंतिम है यहाँ पे उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। तो यहाँ पे 6 प्रमुख कारण हैं जो कि प्रसन्नता का मूल्यांकन जो है वो करते हैं। तो इन्हीं 6 के बेस पे यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट जो है तैयार किया गया है और इसमें भारत की रैंक जो है वो क्या है उसको जान लीजिए। यहाँ पे चलेंगे हम नीचे और उसको हम यहाँ पे आपको दिखा दें कि भारत की रैंक जो है वो क्या है। भारत 118वें स्थान पे है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे रिपोर्ट जो है आ चुकी है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 और उसमें भारत की रैंक जो है 118 रैंक पे या 118 नंबर पे भारत है। अगर हम बात करें तो इसमें कुल कितने देश जो है वो शामिल होते हैं तो 147 देशों की सूची में भारत जो है 118वें स्थान पे है। और सबसे फर्स्ट स्थान पे कौन है तो फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे बिल्कुल बरकरार है और वह 8 वर्षों से अपने पोजीशन पे बना हुआ है। कहने का मतलब है कि 8 वर्षों से फिनलैंड जो है सबसे प्रथम स्थान है प्रसन्नता देशों की सूची में, सबसे फर्स्ट स्थान पे है। वह अगर बात करें तो सबसे कम प्रसन्न देश कौन सा है भाई, अफगानिस्तान सबसे कम प्रसन्न है और जिसके बाद सिएरा लियोन और लेबनान का स्थान है। तो ठीक है, तो सबसे कम प्रसन्न देशों में जो है आपका अफगानिस्तान है। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पे बरकरार है। जो 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में 94 स्थान पे था और 2012 में 144वें स्थान पर। तो बिल्कुल यहाँ पे अब 147वें स्थान 47 में से 118वें स्थान पे यहाँ पे प्रसन्न देशों की सूची में शामिल। तो भैया यहाँ पे लगातार कहें तो इनमें जो है गिरावट आ रही प्रसन्नता को लेके, ठीक है, जो रिपोर्ट है। और सबसे फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड जो कि लगातार यहाँ पे जो है अपने फर्स्ट पोजीशन पे बरकरार है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल और लग्जमबर्ग और मैक्सिको का स्थान है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड, फिर उसके बाद ये सारे देश जो हैं वो शामिल है। अफगानिस्तान जो है सबसे कम देशों की सूची में शामिल है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे खुफिया एजेंसियों के द्वारा, कुछ खुफिया एजेंसियां उनके द्वारा कौन से मिशन या ऑपरेशन हुए हैं उसको भी जान लीजिए। कि ओसामा बिन लादेन की हत्या 2011 में किया गया था CIA US नेवी सील के द्वारा। पाकिस्तान के इब्टाबाद में नेवी सील द्वारा समन्वित खुफिया अभियान जो है चलाया गया था। ऑपरेशन CHAOS जो कि 1967 से लेकर 1974 तक चला। CIA US में वियतनाम युद्ध विरोधी और वामपंथी कार्यकर्ताओं की घुसपैठ के लिए गुप्त कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। ऑपरेशन ग्लैडियो शीत युद्ध जिसको बोलते हैं, CIA नाटो के द्वारा यूरोपीय खुफिया सेवाएं सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी यूरोप में स्टे बिहाइंड नेटवर्क बनाने के लिए जो है गुप्त कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। तो ये कुछ खुफिया एजेंसियां हैं जिनके द्वारा कुछ मिशन और ऑपरेशन जो है वो किए गए थे। ठीक है, चलिए
हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो बीसीसीआई ने भारत की आईसीसी जीत पर 58 करोड़ रुपए के इनाम की जो है घोषणा की है। भारतीय छात्र ने अमेरिका से स्वनिर्वासन के लिए सीबीपी ऐप जो है वो लॉन्च किया। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए शिक्षा जीपीटी चैटवाल जो है लॉन्च किया गया। भारत ने सूर्य नाम की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की जो है मशीनरी भेजी। केरल के अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधों की प्रजाति की पहचान जो है वो की गई। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा जो है वो शुरू की। कैबिनेट ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना को जो है मंजूरी दी। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए जो है साझेदारी की। एससी ने ऑरोविले के विकास पर रोक लगाने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को पलटा। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए शिष्टाचार अभियान जो है वो शुरू किया। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। अब यहाँ पे चलेंगे हम करंट के प्रश्न की तरफ। बिल्कुल यहाँ पे जो करंट के प्रश्न हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया? अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया। तो हाल ही में राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला का वार्षिक सम्मेलन 2025 जिसका उद्घाटन जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है वो किया गया है। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा? पटना, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब यहाँ पे होगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि एक सींग वाले गेंडों की संख्या किस राज्य में 229 से बढ़कर 392 हो गई है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है ना वो वही इसका राइट जवाब होगा, यानी जो पश्चिम बंगाल है वो इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में बात करें तो हाल ही में 4 दिवसीय संगोष्ठी भारत 2047 जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, अमरावती, कोलकाता। तो इसका भी राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान जवाब है और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही सही है, यानी जो है दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नेपाल में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? प्रो अनिल कुमार शर्मा, प्रो मोहन कांत शर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध झा को, प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद बागले को। तो यानी इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है वही सही है कि नेपाल में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वांगले को जो है वो नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुप्रिया पटेल, निर्मला सीतारमण। तो भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो अनुप्रिया पटेल जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हम आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हाल ही में प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व पुस्तक मेले 2025 का उद्घाटन या कहें तो कहाँ पे हुआ है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? नई दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 4 जो है 4 रामसर स्थलों को जोड़ने की जो है घोषणा यहाँ पे किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिल्कुल अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण,
रमन को, रामशरण कश्यप को, नृपेंद्र मिश्रा को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को जो है वो नियुक्त किया गया है। आगे है यहाँ पे दोस्तों, हाल ही में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले किस देश में जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा, रोमानिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, रोमानिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर जो है इसके राइट जवाब होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे कहाँ पे आयोजित किया गया, मुंबई, वाराणसी, श्रीनगर, नई दिल्ली। तो रायसीना डायलॉग बॉक्स से यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे यहाँ पे बिल्कुल अगले प्रश्न पे, और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ का मेयर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। हरप्रीत कौर बाबला, हरप्रीत कौर बबला जो है, बबला, उनको जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 6वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके जो है बताने हैं, इसका राइट जवाब क्या होगा। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, चीन। तो इसका राइट है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही जवाब इसका होगा।